नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, मैं दीपक वशिष्ठ आप सबके साथ ये फिजिक्स की एक 500 प्लस क्वेश्चंस की वन लीनियर सीरीज लेकर आ रहा हूं, जो कि आपको हेल्पफुल होगी एसएससी, रेलवे, यूपीएससी, यूपीपीसीएस, सीटेट और अन्य स्टेट एग्ज़ाम्स में। इंग्लिश में इसका वर्जन रखा है, हिंदी वर्जन भी ज़रूर आएगा। और ये इनका बहुत बहुत थैंक यू जिनका पीडीएफ हम लोग यूज़ कर रहे हैं naukri@sprint.com का। पहला क्वेश्चन लेते हैं बिना समय गवाए। इफ टू वेक्टर्स आर इक्वल देन देयर शेप एंड डायरेक्शन इज सेम। मतलब दो सदिश राशियों को तभी बराबर कहा जाएगा जबकि उनकी दिशा और परिमाण समान हो। शेप की बात हो रही है, उसमें लंबाई व्यक्त करती है परिमाण को और एरोहेड तीर का निशान दिखाता है दिशा को। व्हाट टाइप ऑफ फोर्स एक्ट्स ऑन ए कार मूविंग ऑन ए सर्कुलर कर्व पाथ। तो देखिए, याद रखिए, सर्कुलर मोशन जब भी होगी जीवन में आपके, तो वहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स इज रिक्वायर्ड, इसकी ज़रूरत होगी। बिना इसके सर्कुलर मोशन इज नॉट पॉसिबल विदाउट सेंट्रीपिटल फोर्स। ये ऑलवेज टुवर्ड्स सेंटर ऑफ द कर्व्ड पाथ वर्क करता है। F इज इक्वल टू mv² / r इसकी वैल्यू होती है। याद रखिए, जब भी सर्कुलर मोशन होगी फोर्स कौन सा होगा? सेंट्रीपिटल फोर्स। थर्ड क्वेश्चन लेते हैं जल्दी से। ऑन व्हाट प्रिंसिपल डज द वॉशिंग मशीन वर्क। सेंट्रीपिटल का उल्टा होता है सेंट्रीफ्यूगल। ओके, सेंट्रीफ्यूगल और डिसेंट्रलाइजेशन। ध्यान दीजिए, थर्ड वर्ड क्या है? सेंट्रीफ्यूगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन। इनको आप लोग राइट करते जाइए। जब अवे फ्रॉम सेंटर होगा तो कहलाएगा सेंट्रीफ्यूगेशन। फोर्थ क्वेश्चन इज, तो आपकी वॉशिंग मशीन वर्क करती है इस पर, और मथानी जो नैनो मक्खन निकालते हैं वो मथानी भी इसी पे वर्क करती है। फोर्थ क्वेश्चन इज, अंडर व्हाट कंडीशंस विल द मैक्सिमम वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट वी। किन परिस्थितियों में अर्थ पे सबसे अधिक वेट W होगा? W इक्वल m/g। तो m तो कांस्टेंट रहता मास, अब g मैक्सिमम होता है एट पोल्स। g इज मैक्सिमम एट पोल्स, तो बस वेट ज़्यादा हो जाएगा एट द पोल्स और इक्वेटर पे मिनिमम। ओके, क्योंकि वहाँ पे g की वैल्यू कम रहती है। व्हाट इज एन एयर प्रेशर मीजरिंग इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड। सभी एग्जाम्स में, बहुत से एग्जाम्स में पूछा गया है, जो एयर प्रेशर को नापता है उस यंत्र का नाम। बैरोमीटर दाब को नापता है, दाब P बराबर F/A। याद रखिए, इसकी यूनिट होती है पास्कल और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सिक्स्थ क्वेश्चन लेते हैं। वाई द वेटलेसनेस इज फेल्ट व्हेन द स्पेसक्राफ्ट रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ। मतलब भारहीनता की स्थिति क्यों बन जाती है जब स्पेसक्राफ्ट हवा में घूमता है। ठीक है, आप कुर्सी पे बैठे हो, आपको एक सर्कल में घुमाया जाए तो आप उस सर्कल के जब टॉप पॉइंट पे होंगे तो आपको अपना वेट लगेगा 0, वेटलेसनेस। तो ऐसे जब हवाई जहाज़ स्पेसक्राफ्ट हवा में गुलाटी मारता है, गोल गोल घूमता है, तो उसके सर्कल के हाईएस्ट पॉइंट पे वेट 0 फील होता है। दिस इज़ ड्यू टू 0 ग्रेविटी लेसनेस, और g इज इक्वल टू 0। हियर एस देयर एक्सीलरेशन बिकम्स 0। सेवेंथ क्वेश्चन, व्हाट प्रिंसिपल डज द सेगमेंटल लिब्रा वर्क ऑन। द हुक रूल। जो सेगमेंटल लिब्रा वर्क करती है वो हुक्स रूल पे वर्क करती है। हुक्स रूल सेज दैट स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेन। वाई द अर्थ हैज़ इट्स ऑन एटमॉस्फेयर। अर्थ पे एटमॉस्फेयर है और कहीं जीवन इसीलिए नहीं है क्योंकि वहाँ पे पर्यावरण नहीं है, और पर्यावरण है ग्रेविटी की वजह से, वो फोर्स जिससे अर्थ हर एक ऑब्जेक्ट को अपने सेंटर की तरफ खींचती है। नाइन्थ क्वेश्चन इज, व्हाट इज द स्टॉपिंग फोर्स ऑफ ए व्हीकल व्हेन अप्लाइंग ए ब्रेक। तो स्टॉपिंग फोर्स हमेशा होगा फ्रिक्शन। फ्रिक्शन इज अ फोर्स विच ऑलवेज वर्क्स अगेंस्ट द मोशन। टेंथ क्वेश्चन is, sea water has more salts than rainwater because rivers carry salts from the earth and pour it into the sea. नदियाँ कैरी करती हैं साल्ट अर्थ से और इसको उड़ेल देती हैं समुद्र में। तो सी वाटर हैज़ मोर सॉल्ट देन रेन वाटर। ओके, ट्वेल्थ क्वेश्चन लेते हैं। फोटोन हुज बेसिक यूनिट इज। फोटोन इज अ पार्टिकल
E is equal to h nu, इस एनर्जी इज गिवन बाई E is equal to h nu, और लाइट को इससे इन्हीं कणों से मिलकर बना हुआ माना जाता है। तो E is equal to h nu, h प्लैंक कांस्टेंट है, nu is the frequency of incident light, due to which huge amount of energy is released in the explosion of a nuclear bomb, the change of neutrons to protons। जो न्यूक्लियर बॉम्ब में एक्सप्लोसन होता है वो होता है द चेंज ऑफ न्यूट्रॉन्स टू प्रोटॉन्स की वजह से। इसको याद रखिए, न्यूक्लियर बॉम्ब एक्सप्लोसन में चेंज ऑफ न्यूट्रॉन्स होता है, प्रोटॉन्स में वो बदल जाते हैं। मैक्सिमम मास न्यूट्रॉन्स का ही होता है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 बनेगा, विच हैज मैक्सिमम मास, न्यूट्रॉन्स हैज मैक्सिमम मास। 15 क्वेश्चन है, व्हाट इज द एग्जांपल ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी अराउंड ए सर्कुलर पाथ। सो दिस इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन विद वेरिएबल एक्सीलरेशन। ध्यान रखिए, सर्कुलर मोशन में एक्सीलरेशन होता है बिकॉज चेंज ऑफ डायरेक्शन, एक्सीलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो जैसे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो रही है, वेलोसिटी यूनिफॉर्म है, बट ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन देयर इज एक्सीलरेशन। 16th क्वेश्चन है, व्हाट प्रिंसिपल डज द रॉकेट वर्क ऑन, न्यूटन्स थर्ड लॉ और एक्शन रिएक्शन सभी लोग जानते हैं अच्छे से। एवरी एक्शन हैज एन इक्वल बट अपोजिट रिएक्शन। 17th क्वेश्चन इज, व्हाट कॉजेज क्लाउड टू फ्लोट इन द एटमॉस्फेयर। बादल पर्यावरण में कैसे उड़ते रहते हैं, वातावरण में, ड्यू टू देयर लो डेंसिटी। ओके, जो चीज़ की डेंसिटी कम होगी, धुएं की डेंसिटी कम होती है, इसलिए ऊपर उड़ जाता है। वाई द स्पीडिंग व्हील इज एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द स्पीड इंजन। स्पीड इंजन का महत्वपूर्ण भाग क्या है, स्पीडिंग व्हील। ये हेल्प करता है इंजन को टू कीप द स्पीड द सेम। इनर्शिया है, जो चीज़ चल रही है चलती रहना चाहती है, रुकी हुई है तो रुकी रहना चाहती है, दिस इज कॉल्ड इनर्शिया। सो स्पीडिंग व्हील इज इम्पोर्टेंट बिकॉज अब कोई चीज़ प्रैक्टिकली तो ऐसा होता नहीं है प्रैक्टिकली के चल रही है तो चलती रहे, फ्रिक्शन होता है, तो उसमें स्पीडिंग व्हील जरूरी है टू कीप द सेम स्पीड। 19th, व्हाट इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ फ्रेश वाटर इज 0 डिग्री सेल्सियस। जानते होंगे सभी लोग, जम जाता है पानी, बर्फ में तब्दील हो जाता है। 20वां क्वेश्चन लेते हैं, इन विच अ रियल गैस हैज कैन एक्ट एज एन आइडियल गैस, low pressure and high temperature, in which a real gas can act as an ideal gas। एक वास्तविक गैस आदर्श गैस की तरह व्यवहार करेगी लो प्रेशर पर और हाई टेम्परेचर पर। ध्यान रखिए, लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर, प्रेशर होना चाहिए कम, टेम्परेचर होना चाहिए ज़्यादा। What is the example of the speed of wheels of a bullock cart while walking on the road? Translational and rotational motion। इसमें एक्शन रिएक्शन भी इन्वॉल्व होता है। घोड़ा अपने पैरों से जमीन को पीछे धकेलता है, गाड़ी आगे बढ़ती है। ट्रांसलेशनल रेखीय गति है, रोटेशनल मतलब वृत्तीय गति है पहियों की।